हेलो दोस्तों, आज हम लोग जून 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि वन लाइनर के क्रम में है और जो एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स आता है उसी का देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये आपका कनाडा बना है। कौन बना है? कनाडा। 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार वह सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो ये रियल मैड्रिड बना है। कौन बना है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? 1 जून 2023 को किस सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये शालिनी सिंह बनी है। कौन बनी है? शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? वो किया है पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो वो किया है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे। 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो वो है उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश की कंपनी एल्टसमान 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? ये फ्रांस। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो ये फ्रांस देश बनाएगा। कौन? फ्रांस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई हटा है। संयुक्त अरब अमीरात। ये है कि 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो ये आपका यूएई हटा है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत देश उभरा है। दुबई के एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत देश उभरा है। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई ने किया है। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई ने किया है। 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने। 2 जून 2014 को मनाया था, बना था तेलंगाना। तो 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने मनाया। नेक्स्ट है 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो यूएई ने हासिल की। किसने? यूएई ने। 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो यूएई ने हासिल की। 2 जून 2023 को फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ किया है। 2 जून 2023 को फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना? तो ये तेलंगाना बना है। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना है? तो तेलंगाना बना है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी है। और उसके बाद 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो आईआईटी खड़गपुर से। 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी खड़गपुर से। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 2 जून को नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। 2 जून को नई लिबरेशन वाली गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका में हुआ है। 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है।
3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु की। 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की महिला बनी है? तो तमिलनाडु की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये नॉर्वे में। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या रखा है? तो क्वासीमून। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या रखा है? क्वासीमून। 3 जून 2023 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्री जनार्दन प्रसाद। 3 जून 2023 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री जनार्दन प्रसाद। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो सेलेस्टे साउलो को। 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो सेलेस्टे साउलो को। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? तो पाकिस्तान में। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? तो पाकिस्तान में। 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये गाजियाबाद में। 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो गाजियाबाद में। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? तो नेपाल के साथ। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? तो नेपाल के साथ। 3 जून 2023 को मंजित ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 3 जून 2023 को मंजित ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 4 जून 2023 को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो फिनलैंड में। 4 जून 2023 को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो फिनलैंड में। 4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उड़ीसा से किया। 4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उड़ीसा में किया। 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो UAE ने। 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो UAE ने। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया? तो ये महाराष्ट्र का। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र का। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो मेघालय का। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया? तो मेघालय का। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? तो रेजर पे ने। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? तो रेजर पे ने। 4 जून 2023 को किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन। 4 जून 2023 को किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन। 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान। 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान। 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर। 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 4 जून 2023 को तंजिम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 4 जून 2023 को तंजिम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक ने जीता है। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में। 4 जून 2023 को किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन
स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय। 4 जून 2023 को किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो ये किया है आयोजित कपड़ा मंत्रालय ने। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में करेगा। 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात में करेगा। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो ये सिंगापुर में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में हुई है। 5 जून 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। 5 जून 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य की भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जाता है? यह महाराष्ट्र में किया जा रहा है। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें प्रत्यक्ष अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास रहा है। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जिनेवा में आयोजित की गई है। 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जिनेवा में आयोजित की गई है। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो स्वीडन के। 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो स्वीडन के। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? था हिमाचल प्रदेश ने। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? था हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब ये बने हैं अब्दुल्ला मंडोस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? तो अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो ये सूरीनाम को। 6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो सूरीनाम को। किस देश ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये SBI ने किया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये निर्मला लक्ष्मण बनी है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण बनी है। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जून 2023 को एयर क्वालिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहते हैं? लाहौर रहा है। 7 जून 2023 को एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका लाहौर रहा है। 7 जून 2023 को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश किया है। 7 जून 2023 को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश किया है।
7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया है। 7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया है। 7 जून 2023 को किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर ने किए हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। 7 जून 2023 को किसने भारत नामीबिया 7 जून 2023 को पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर ने किया है। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के साथ रवाना हुआ, श्रीलंका के लिए। 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य किया है? तो जापान रखा है। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ने रखा है। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल किया है। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल किया है। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 8 जून 2023 को डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये उड़ीसा से किया गया। 8 जून 2023 को डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा द्वारा किया गया। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये भारत बन गया है। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास इकट्ठा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव ने किया है। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास इकट्ठा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव ने किया है। सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना रहा है। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास ने रखा है। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास ने रखा है। 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जारी किया गया है। 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का जारी किया गया है। 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये आपका यूएई ने शुरू किया है। 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका ब्रिटेन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। 27 साल बाद किस देश ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? ये भारत में होगा। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत में होगा। 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हो गया? तो ये केरल के हैं। 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हो गया? तो केरल के हैं। 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका भारत रहा है। 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा का 7वें चरण की शुरुआत किसने शुरू की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया है। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू की है।
कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो इजराइल करेगा। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये आपका इजराइल करेगा। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये मेघालय किया है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो चाइना में खुला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो चाइना में खुला है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हर राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने जारी की है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका है। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। 10 जून 2023 को मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई है। 10 जून 2023 को मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई में है। और क्या? सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। जय हो भारत। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुए हैं? तो लद्दाख एवं कारगिल में। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुए हैं? तो लद्दाख एवं कारगिल में। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किए हैं। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किए हैं। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो यह रूस करेगा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस करेगा। 11 जून 2023 को किस बैंक ने IM अडयार इज मी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने शुरू किया है। 11 जून 2023 को किस बैंक ने IM अडयार इज मी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने शुरू किया है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो ये यूक्रेन। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चाइना ने किया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चाइना ने किया है। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है स्थित। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में स्थित है। 11 जून 2023 को किसने 2023 के ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह फैन जैडाग ने जीता है। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फैन जैडाग ने जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये वाराणसी में आयोजित हुई। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये वाराणसी में आयोजित हुई। 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो UAE उभरा है। 12 जून 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक उभर कर बना है? तो UAE बना है। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है।
12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने थे? ये स्पेस एक्स के बने हैं। 12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स के बने हैं। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत को हरा। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच जीता है। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये अनुसुईया उइके। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके। 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये मालदीव के साथ। 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मालदीव के साथ। 13 जून को पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में शुरू हुआ। 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू हुआ? तो भुवनेश्वर में शुरू हुआ। 13 जून 2023 को UIDAI के नए CEO कौन बने? तो अमित अग्रवाल बने हैं। 13 जून 2023 को UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। 13 जून 2023 को किसने फीफा U20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये उरुग्वे जीता है। उपविजेता इटली बना है। 13 जून 2023 को किसने फीफा U20 विश्व कप का खिताब जीता है? ये उरुग्वे जीता है और उपविजेता इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये गुजरात पहुंच गया है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये आपका गुजरात पहुंचा है। 13 जून 2023 को 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कंपनी कौन बना है? तो ये आपका MRF बना है। 13 जून 2023 को 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? तो MRF बना है। 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये के मासिक देने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई पुलिस ने। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई ने। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं। तो 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान की शुरू हुई है। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया? रज उत्सव ये उड़ीसा में मनाया था, रज महोत्सव। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया? रजो पर्व ये उड़ीसा में मनाया गया है। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये नागालैंड में खोला है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ललिता नटराजन ने जीता है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये ललिता नटराजन ने जीता है। 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में मिला है। 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो लंदन में मिला है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं।
15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे में संपन्न हुई है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे में संपन्न हुई है। 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया? तो मध्य प्रदेश का। 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून 2023 को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के। 15 जून 2023 को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री। 15 जून 2023 को आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्च जेट के साथ साझेदारी की? तो हरियाणा। 15 जून 2023 को आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जा जेट के साथ साझेदारी की? तो हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो ये श्रीलंका एवं पाकिस्तान में खेला जाएगा। 16 जून 2023 को 21वें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। 16 जून 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को किया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह रखा है? तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो ये उत्तर प्रदेश का। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई? तो जम्मू कश्मीर में की गई। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चाइना ने किया है। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका चाइना ने किया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दुबई में किया गया। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में की है। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में की है। 17 जून 2023 को FY 2022 से 23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान रहा है। 17 जून 2023 को FY 2022 से 23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान रहा है। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश में शुरू किया है। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किए गए हैं। 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये जापान में। 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान में। 17 जून 2023 के सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। 17 जून 2023 के सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैड पुरस्कार 2023 जीता है? तो पैटरसन जोसेफ ने जीता है। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये पैटरसन जोसेफ ने जीता है। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने कार्यभार संभाला है। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कैपिटल हिल में शुरू किया गया है। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में शुरू किया गया है।
18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका से खरीदने की मंजूरी दी है। 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका देश से की है। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। 18 जून 2023 को सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो ये चाइना के पास है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार तो ये आपका किस है? चाइना के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये मिजोरम में पाई गई है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मिजोरम में पाई गई है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये आपका अमेरिका शामिल होगा। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका शामिल होगा। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई में किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई में किया गया है। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र ने जीता है। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये मिस्र ने जीता है। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो मध्य प्रदेश को मिला है। 19 जून 2023 को स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ये इंडोनेशिया हो जाएगा इसका आंसर। 19 जून 2023 को स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीती है? तो ये लेबनान को हराकर। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को हराकर जीता है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को नियुक्त किया है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। 20 जून 2023 को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को, जिसका निबंध है आज़ादी के लिए। 20 जून 2023 को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। अरुंधति राय का एक फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसका भी निबंध है आज़ादी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जून 2023 को किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। 20 जून 2023 को किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ये 20 जून 2023 को कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो मध्य प्रदेश ने अपनाई है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो मध्य प्रदेश ने अपनाई है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया ने भाग लिया है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया ने भाग लिया है। कौन अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? ये नुसरत चौधरी बन गई है। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो नुसरत चौधरी बनेगी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया बना है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया बना है। 21 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये गोवा में हुई। 21 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो यह आइसलैंड रहा है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो आइसलैंड रहा है। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के लिए शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है।
जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो बिहार में होगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो बिहार में होगा। भारत की पहली मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस बनी है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस बनी है। भारत ने किस देश में कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को दिया है। भारत ने किस देश को कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को दिया है। 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। 21 जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये सिलिकॉन वैली रहा है। 21 जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये सिलिकॉन वैली रहा है। 22 जून 2023 को EIU 22 जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका वियना रहा है। 22 जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका वियना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी सीमा छात्र योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किए हैं? तो महाराष्ट्र ने शुरू किए हैं। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य एन गोपी को मिला है। 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला था? आचार्य एन गोपी को मिला है। 22 जून 2023 को कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य प्रसाण जुग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में खोज की गई है। 22 जून 2023 को कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य प्रसाण जुग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में खोज की गई है। 22 जून 2023 को भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो टाटा पावर बना है। 22 जून 2023 को भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो टाटा पावर बना है। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत में बना है। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत में बना है। 23 जून 2023 को भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट कहाँ आयोजित किया है? तो ये आपका लद्दाख में किया है। 23 जून 2023 को भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। 23 जून 2023 को फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। 23 जून 2023 को फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 6.3%। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू किया है? यह आपका सिंगापुर में शुरू हुआ है। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो यह आपका कोलकाता ने किया है। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो कोलकाता ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 15% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। वाह। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये अमेरिका खोलेगा। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये अमेरिका खोलेगा।
23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। स्कूल चलो अभियान भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नंद बाबा दूध वाला भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 24 जून 2023 को फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। 24 जून 2023 को फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। 24 जून 2023 को किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश ने साझेदारी की है। 24 जून 2023 को किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। और 24 जून 2023 को किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये आपका आईआईटी कानपुर ने। 24 जून 2023 को किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने की है। 24 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। 24 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। 24 जून 2023 के नियमानुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो गुजरात में करेगी। 24 जून 2023 के सूचनानुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो गुजरात में स्थापित करेगी। 24 जून 2023 को रेयान रजमी ने एशियाई T21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका कांस्य पदक जीता है। 24 जून 2023 को रेयान रजमी ने एशियाई U21 फर्स्ट 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 25 जून 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीनगर में किए हैं। 25 जून 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो श्रीनगर में किया है। 25 जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। 25 जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किए हैं। 25 जून 2023 को HAL यानी हॉल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये GE एरोस्पेस से किया है। 25 जून 2023 को हॉल ने भारतीय वायुसेना का हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये GE एरोस्पेस के साथ किया है। 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जून 2023 को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेल्जियम ने किया है। 26 जून 2023 को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संदेश पर हस्ताक्षर किए थे? बेल्जियम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य के देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो राजस्थान ने किया है। 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो राजस्थान ने किया है। 26 जून 2023 को ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने थे? ये शाई हॉप बने हैं। 26 जून 2023 को ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने थे? शाई हॉप बने हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ। वाह, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाए हैं। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाए हैं। 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 26 जून 2023 को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। 26 जून 2023 को ब्रिटेन के डॉक्टरेट की मानक उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो यह गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। 27 जून 2023 को IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ समझौता किए हैं। 27 जून 2023 को IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अमेरिका के साथ।
27 जून 2023 को कहाँ विस्तृतता महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 27 जून 2023 को कहाँ विस्तृतता महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 27 जून 2023 को जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंधुआ यूनिवर्सिटी रहा है। और 27 जून 2023 को जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है। 27 जून 2023 को किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? IIT मद्रास ने रखा है। 27 जून 2023 को किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो IIT मद्रास ने रखा है। 27 जून 2023 को किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू किए हैं। 27 जून 2023 को किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू किए हैं। 28 जून 2023 को किस मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो NTPC को मिला है। 28 जून 2023 को किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो NTPC को मिला है। 28 जून 2023 को कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये मुंबई किया है। 28 जून 2023 को कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया? तो 11% का। 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया? तो 11% का। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो NHI लॉन्च किया है। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो NHI ने किया है। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? ज्योति आदित्य सिंधिया ने किया है। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया ने किया है। 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया? तो अमेरिका ने किया है। 29 जून 2023 को कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो नई दिल्ली में। 29 जून 2023 को कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो नई दिल्ली में दिखाई है। 29 जून 2023 को किसने अपनी पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो अंकिता खेमका ने जारी किया है। 29 जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो अंकित खेमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 जून 2023 को किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 29 जून 2023 को किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 29 जून 2023 को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये IOB हो जाएगा। 29 जून 2023 को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये IOB ने किया है।